Hello, student of class 9. Good morning, everyone. Myself Saurabh Kumar Srivastava started going to teach you geography. Now open page number 4. Page number 4 look like this. I am going to start teach from here. India's contact with other countries or India sharing their boundary on which countries. इंडिया अपनी बाउंड्री किस कंट्री के साथ शेयर करता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे. इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू द एजेस, बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स. इंडिया की जो कॉन्टैक्ट है अदर कंट्रीज से, इट मीन्स इंटरनेशनल कंट्रीज से, वो बहुत पुरानी है, आज का नहीं है. सो द वेरियस passes across the mountain in the north have provided passages to the ancient traveler. एंशियंट ट्रैवलर मतलब पुराने टाइम में जितने भी ट्रैवलर इंडिया में आते थे वो हिमालय पर्वत को क्रॉस करके इंडिया में आते थे, कुछ लैंड बाउंड्री को क्रॉस करके इंडिया में आते थे. मतलब जितने भी नोन रास्ते थे, नोन रोड्स थे, नोन रूट्स थे, दे कम थ्रू दिस रूट, that road. So the various passes across the mountain in the north have provided passes to ancient traveler, while oceans restricted such interaction for a long time. जबकि समुद्र से यानी कि ओशियंस के रास्ते से आना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी उस समय उतनी अच्छी नहीं थी. These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient time. ये रूट पुराने टाइम में बहुत ज्यादा जाने जाते थे, इसलिए मोस्ट ऑफ द ट्रैवलर come from that route because that route is a very dangerous route and a very critical route, and travelers come India from that country not a single day, not a double day, not a triple day, but a very long time. The routes have contributed in the exchange of ideas, commodities since ancient time. The ideas of Upanishad and the Ramayana and the stories of Panchatantra, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world. The spices, muslin and the other machines were taken from India in different countries. ये सारी चीजें उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र, डेसिमल सिस्टम एंड इंडियन न्यूमेरल्स, ये सारी हमने ग्रीक स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, डम, ये हमने कहाँ से अडॉप्ट की हैं? हमने वेस्ट कंट्रीज से अडॉप्ट की हैं. इंडियाज नेबर्स, इंडिया की कौन कौन सी नेबरिंग कंट्री है जिसकी बॉर्डर इंडिया के बॉर्डर से टच करती है, हम इसके बारे में जानेंगे. इंडियाज ऑक्युपाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया. साउथ एशिया में इंडिया की पोजीशन है. आपसे पूछा जाए कि एशिया के किस पार्ट में इंडिया की पोजीशनिंग है, आप कहेंगे साउथ एशिया. India has 28 states and 7 union territories. India is now 28 states and 9 unions. Okay, union territories. India share its land boundaries with Pakistan. India share their boundaries with Pakistan, Afghanistan, northwest China, which called Tibet, Nepal, Bhutan and North Myanmar, Bangladesh and east our southern neighbor across the sea consist of 2 island countries, namely Sri Lanka and Maldives. These are the countries which share their boundary with India by land or by sea. Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Pak Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives Island are situated to the south of Lakshadweep Island. श्रीलंका जो है वो इंडिया से पाक स्ट्रेट, उन सब के बीच में जो जगह है उस जगह का नाम क्या है? नैरो चैनल उसको कहते हैं, और उस नैरो चैनल का नाम है पाक स्ट्रेट. भारत और श्रीलंका इन दोनों से इससे अलग होता है. एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, वाइल मालदीव आइलैंड जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड से अलग होता है. मन्नार की खाड़ी मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करती है. इंडिया हैज हैड स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विथ हर नेबरिंग. इंडिया का जो लिंक है वो जियोग्राफिकल हो चाहे हिस्टोरिकल हो, वो दोनों ही दूसरी कंट्री से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस. आप अपने बुक में या मैप में या इंटरनेट पे आप एशिया के मैप को देखेंगे और देखेंगे उसमें कि कौन कौन सी कंट्री इंडिया के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करती है. एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ एशिया. और एशिया के बाकी सारे पार्ट से
इंडिया के रिलेशनशिप कैसे हैं, किस किस कंट्री से बॉर्डर शेयर करती है। आज का चैप्टर फर्स्ट चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आप एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर, ये मैथ स्किल्स प्रोजेक्ट पर ये सारा आप कंप्लीट कर लेंगे। आई विल चेक इट आफ्टर लॉकडाउन। ओके, नाउ अगेन वी write something on my board, so you look this बॉर्डर। पाकिस्तान से किस किस कंट्री की बाउंड्री शेयर होती है, किस किस स्टेट की बाउंड्री शेयर होती है, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। चाइना से जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल से बिहार, उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड असम। भूटान, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ये सारी ऐसी स्टेट्स हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर किसी न किसी कंट्री के साथ शेयर करती हैं। अफगानिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, पीओके मींस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है। बिफोर 1947 टाइप्स ऑफ स्टेट्स, 1947 से पहले हमारे स्टेट्स के क्या टाइप्स होते थे वो हम जानेंगे। प्रोविंसेस, पहले प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स होते थे। प्रोविंशियल स्टेट वो होते थे रूल्ड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स, जिसपे ब्रिटिश ऑफिसर्स डायरेक्ट रूल करते थे। whom were appointed by the victory, जो ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन के राजा के द्वारा अपॉइंट ऑफिसर्स होते थे, उसके द्वारा डायरेक्ट यहाँ पे रूल किया जाता था। प्रिंसली स्टेट्स रूल्ड बाय लोकल रूलर्स, यहाँ पे लोकल रूलर्स शासन करते थे। whom acknowledged sovereignty in return for local autonomy, यानी कि उनका हक सिर्फ लोकल लोगों को होता था। वो सेंट्रल के काम में किसी भी तरह का दखल नहीं देते थे, पार्टिसिपेट नहीं करते थे, हम कह सकते हैं कि डिस्टर्बेंस नहीं करते थे। तो आज की क्लास यही हुई। अभी चैप्टर 1 में कुछ और भी बाकी है जिसे मैं कल कराऊंगा। सो कीप नोट दैट पॉइंट ऑन योर कॉपी एंड ऑल्सो कंप्लीट द चैप्टर एंड कंप्लीट द नोट्स। you will send that notes in the group tomorrow. So today's homework is complete the notes of chapter 1. Okay, thank you so much.